और ये पेरिफेरल और सेंट्रल एरिया ऑफ पाकिस्तान हर जगह पर बड़ा प्रेवलेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। एट वंस डिसीजन ना करें कि वजाइनल इन्फेक्शन IUCD ने कर दिया है तो उसके साथ अब मुझे IUCD निकलवानी ही है। ये आपकी फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं गायनी के शोबा से पिछले 20 साल से मुंसलिक हूँ। हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ख़वातीन को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने बर्थ स्पेसिंग कैसे करनी है, यानी वक्फा कैसे करना है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन करती हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हो। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन की, जो लंबे अरसे का वक्फा चाहते हैं और उन्हें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम बात करेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी बड़ा कॉमन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है और वाइडली लोग इसको यूज़ करते हैं और ये पेरिफेरल और सेंट्रल एरिया ऑफ पाकिस्तान हर जगह पर बड़ा प्रेवलेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बड़े फोबियाज भी हैं, मिथ्स हैं इसके बारे में। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली, और इसके साथ क्या ड्यू कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह टैकल किया जाना चाहिए। बड़ी जल्दी लोग दिल हार जाते हैं और कॉपर टी निकलवा देते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट प्रेगनेंसी फिर हो जाती है क्योंकि और कोई मेथड चूज़ नहीं किया हुआ होता। तो चलें आज अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करें फॉर द सेक ऑफ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। कॉपर टी दो तरह की होती है। एक होती है कॉपर टी, बेसिकली हम डॉक्टर्स इसको इस तरह नाम लेते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी एक डिवाइस है जो बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। ये कॉपर कंटेनिंग होता है और दूसरा मेडिसिन कंटेनिंग। मेडिसिन इसमें प्रोजेस्टेरोन होती है, हार्मोन होता है। जो कॉपर टी है वो सस्ती होती है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो महंगी होती है काफ़ी, वो तकरीबन 15,000 की आती है। लेकिन ये कॉपर टी जो है ये बहुत सस्ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत, और ये फ्रीली अवेलेबल है। किसी भी सेंटर पर फ्रीली अवेलेबल है, डॉक्टर्स के क्लिनिक के ऊपर भी अवेलेबल होती है। अब ये जो कॉपर टी है इसका आपको बेनिफिट कितनी देर के लिए हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये 5 साल से 10 साल तक आपको वक्फा करने में मदद कर सकती है। ये एक दफ़ा बच्चेदानी में रख दी जाती है जब, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद निकलवा सकते हैं। जो इसका आइडियल टाइम होता है कि ये कब रखी जानी चाहिए, तो जैसे ही आपको मेंसेस ख़त्म हो या आखिरी दिन हो आपके मेंसेस का, जिस दिन आप नहाते हो उस दिन आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो अपने ऑफिस में ही, ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता, ये ऑफिस प्रोसीजर है बिल्कुल। उसी वक्त डॉक्टर आपको कॉपर IUCD रख देती हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी ऐसे सेटअप में जाएं आप जहाँ पर स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हों, यानी जिस तरीके से वो रख रहे हैं वो जो औजार हैं वो स्टरलाइज्ड हुए हों, ताकि आपको कॉपर टी के साथ इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। और ये रखने के फ़ौरन बाद आप घर वापस आ सकती हैं। इसमें कोई स्टे की ज़रूरत नहीं होती और आपको कोई सच पेन किलर या एनेस्थीसिया या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कवर दे सकती हैं, ठीक है, और प्रिकॉशंस वगैरह भी आपको साथ में बताएंगी। मैं आपको बताऊं कि इसके बेनिफिट्स आपको क्या हो सकते हैं। देखिए, कॉपर टी आपको लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के लिए वक्फा करने वाली डिवाइस है और आपको ये वक्फा कम से कम 5 से 10 साल का देगी। फिर इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि ये रिवर्सिबल है। आप जब चाहें इसको निकलवा लें और प्रेगनेंसी को प्लान कर लें, ठीक है। ये यूज़र इंडिपेंडेंट है, यानी ये आपके डॉक्टर ने एक दफ़ा आपको रख दी, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अंटिल डेली यूज़ नहीं है या हर एक्ट के साथ
आपको यूज़ नहीं करना पड़ रहा, ये यूज़र इंडिपेंडेंट, आप टेंशन फ्री हो जाएं जब आपने एक दफ़ा रखवा लिया। ऐसे लोगों के लिए आइडियल है जो डेली मेडिसिन खाना पसंद नहीं करते, नॉन कंप्लाइंट हैं, ठीक है। या ये उन लोगों के लिए बड़ी आइडियल है जो थोड़े फार फ्लंग एरिया पे रहते हैं, जो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या फिर अद्वियात की सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो वक्फा करने में जो अद्वियात यूज होती हैं वो में भी सप्लाई ना आ रही हो। और ये कि ये उन लोगों के लिए आइडियल हैं जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट हैं ख़वातीन, उनके अंदर ये बड़ी आइडियल है, उनमें ये फ़ायदेमंद रह जाती है क्योंकि दवाइयाँ उनमें नहीं आप खा सकते। अच्छा, फिर ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं एडवाइस करते? देखिए, जिनको तो रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस रह रहे हैं या फिर उन्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी उन्हें बच्चेदानी या ट्यूबों का इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन पहले से डायग्नोज हुआ है या कुछ है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते हैं कि वो कॉपर IUCD या मायरीना रखवाएं। जिन लोगों को अनएक्सप्लेन्ड सी वजाइनल ब्लीडिंग रहती है उनको भी नहीं एडवाइस की जाती। उनके लिए बेहतर होता है कि पहले वो अपना डायग्नोसिस बनाएं कि उनको वजाइनल ब्लीडिंग किस लिए रह रही है। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको वजाइना, वल्वा या फिर सर्विक्स का कैंसर होता है, उन लोगों को भी हम ये एडवाइस नहीं करते हैं। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनमें भी IUCD नहीं रखी जा सकती, या फिर उनको शक है कि वो प्रेग्नेंट हैं, जैसे कि उन्होंने पिछला जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल गुजरा है उसमें बग़ैर किसी कॉन्ट्रासेप्शन के उन्होंने ज़वाजी ताल्लुक़ कायम किया है, तो उनमें ये एडवाइसेबल नहीं होती है। या फिर आपके अंदर बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी उनकी, क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो रेगुलर हो गई होती है, तो उसमें ये एक्सपेल होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो हम उनको ये एडवाइस नहीं करते। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एंटीसिपेट क्या करें कि जब आपने IUCD रखवा ली है, कॉपर टी रखवा ली है, तो कुछ ये अब वो पोर्शन है जिसमें मैं आपको बताती हूँ मिथ्स हैं, खौफ है लोगों के अंदर, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और वो किस एक्सटेंट के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जब आप कॉपर IUCD रखवाएंगे तो 2-4 साइकिल आपको हैवी आ सकते हैं, इसमें परेशान मत हुआ आप, ये फिर सेटल डाउन कर जाते हैं। जो हैवी साइकिल्स हैं उसमें आप अपने डॉक्टर से रिज्यू कर सकते हैं, वो आपको थोड़ी बहुत दवाई देकर उसको कंट्रोल कर लेंगे और आपको मैक्सिमम 3 और 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ये पैटर्न सेटल डाउन कर जाएगा। ये वो टाइम होता है जब IUCD एंडोमेट्रियम के अंदर सेटल डाउन कर रही होती है। ठीक है, फिर ये हो सकता है कि IUCD रखने के बाद आपको लोअर एब्डामन में, पेट के निचले हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में पेन ज़्यादा हो सकती है, इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही होगी, 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको हो सकती है। ये बहुत तेज़ नहीं होती है, डल सी एक होती है, आप हल्का फुल्का पेन किलर ही लेंगे तो उससे टैकल हो जाती है। ठीक है, अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ले लें, एट वंस डिसीजन ना करें कि वजाइनल इन्फेक्शन IUCD ने कर दिया है तो उसके साथ अब मुझे IUCD निकलवानी ही है, क्योंकि IUCD के साथ अगर वो एसेप्टिक मेयर, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर वो एसेप्टिक मेयर के साथ अगर रखी गई है तो उसमें इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। ठीक, अगर हो गया तो आप एंटीबायोटिक्स लेके उसका ट्रीटमेंट लें और इसको कंटिन्यू करें। और क्या हो सकता है कि जब आपको हैवी पीरियड्स आते हैं, जो पहले 2-3 पीरियड्स होते हैं IUCD रखने के बाद, आपकी IUCD निकल भी सकती है, तो आपका डॉक्टर आपको हमेशा बताता है कि आप थ्रेट फील करें। अगर आपको थ्रेट फील नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। वैसे भी आपने जो आपका नेक्स्ट साइकिल होता है उसमें अपने डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि जब आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन आ रही होती है तो इसमें ये IUCD एक्सपेल हो सकती है, तो इसीलिए डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। एक रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेशन है लेकिन हो जाती है, उसमें ये होता है कि जो IUCD होती है ना वो बच्चेदानी की दीवार से निकलकर पेट में चली जाती है। तो ऐसी सूरत में पेशेंट जो है रिमूवल के टाइम पर जब वो निकलवाना चाहता है या उसको पेन वगैरह होती है तो लेप्रोटमी करके, यानी पेट खोल के तो IUCD निकालनी पड़ती है, लेकिन
ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, ठीक है। और इसमें आपको ये 3-4 चीज़ें देखनी है, ठीक। अब आपका डॉक्टर IUCD रखने के बाद आपको अगले एक मेंस्ट्रुएशन के बाद ज़रूर बुलाएगा और वो चेक करेगा कि आया थ्रेड जो है वो अपनी जगह पर है, और साथ में आपको भी सिखाएगा कि आप 3-4 महीने के बाद अपना थ्रेड ज़रूर फील करें। अगर आपको थ्रेड फील हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं फील हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। जिन पेशेंट्स ने IUCD रखवाई हुई होती है वो साल में एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाके फॉलो अप ज़रूर लें कि मैंने IUCD रखवाई हुई है, कॉपर टी रखवाई हुई है, तो मेरा एग्जामिनेशन कर लें, ठीक है। जब आप IUCD निकलवाना चाहें तो वो भी ऑफिस प्रोसीजर है। जब आप आएंगे आपका डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर ही वो जो थ्रेड आपका होता है, थ्रेड को खींच के IUCD बाहर निकाल दी जाती है। इसमें भी आपको किसी पेन किलर, एनेस्थीसिया या बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर थ्रेड गुम जाए तो उस सूरत में बेहोशी के अंदर ये निकालनी पड़ती है, ठीक है। जब आप निकलवा लेते हैं तो इसकी अच्छी बात ये है कि आप अगले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये आपकी फर्टिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं करती है। IUCD आपकी फर्टिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं करती है। आप जैसे ही इसको निकलवाते हैं आप नेक्स्ट साइकिल में अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो होपफुली सेशन के बाद कॉपर टी या छल्ला जिसको बोलते हैं लोग, उसके बारे में जो आपके मिथ्स थे या आपके खौफ हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप इसको बासानी ऑप्ट कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।